हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में लोकसभा का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 530 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 545 कर दिया गया है, ये आपका गलत है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में। ठीक है। लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? लोकसभा को संसद के किस सदन के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? तो 545 होनी चाहिए। ठीक है। शुरू में क्या था? लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा में राज्यों की कुल सदस्यों की संख्या होती है 530। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो किस संशोधन के तहत किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? एंग्लो इंडियन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 104वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचित लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं? कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका 20 सदस्य। ठीक है। कितने सदस्य? 20 सदस्य। लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? लोकसभा सदस्यों की कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर है आपका अध्यक्ष। ठीक है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है अनुसूचित जाति के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 84 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 50 है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन तय करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 330। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? कौन सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या है। लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या आपका आंसर हो जाएगा इसमें कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। ठीक है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन नहीं लेता है? आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर नहीं लेता है। ठीक है, स्पीकर नहीं लेता है, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष का त्यागपत्र संबोधित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोकसभा के उपाध्यक्षों को संबोधित करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। किसके तहत हटाया जा सकता है? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत में शून्यकाल कब से शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1962 से शुरू की गई थी। ठीक है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? ठीक है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 55 सांसद होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है आंसर आपका प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित मंत्री। ठीक है, नामित मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्पीकर मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपका आंसर हो जाएगा 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? आपका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुने गए थी? 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुने गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 78 महिला उम्मीदवार चुने गए थे। ठीक है, लोकसभा में प्रश्न की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओम बिरला साहब। ठीक है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें A.K. गोपालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में MLA का पूरा रूप क्या है? MLA का पूरा रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था। ठीक है। चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? चंडीगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? महाराष्ट्र की सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 48 है। ठीक है। कर्नाटक संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? कर्नाटक संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? गोवा की संसदीय सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 2 है। पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? पश्चिम बंगाल में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोनों, ऊपरी और निचली सदन अलग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा का एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होगा तब। ठीक है, तब अपनी जमानत राशि खो देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों का निर्णयों से संबंधित प्रश्न पर निर्णय से पूर्व किसकी सलाह लेता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निर्वाचन आयोग का सलाह लेता है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के ऊपर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।